नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी देश की जीवन रेखा भारतीय रेल की जमीन पर मस्जिदों, मजारों और दरगाहों के अवैध कब्जे की। यह अवैध कब्जा केवल रेल पटरियों के पास की जमीन पर ही नहीं बल्कि पटरियों के बीच की जमीन और प्लेटफॉर्मों पर भी है और यह कब्जा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय रेल की यह समस्या कोई पहली बार सामने नहीं आई है। अनेक मौकों पर रेलवे की संपत्ति पर मस्जिद और मजार की खबरें सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से न केवल दिखाता रहा है बल्कि इसके खिलाफ मुहिम भी चलाता आ रहा है। अब रेल मंत्रालय एक बार फिर से हरकत में है और अपनी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दिल्ली की 2 मस्जिदों पर भी रेल मंत्रालय ने अपना नोटिस चस्पा किया है और 15 दिनों के भीतर इसे खाली करने को कहा है और कहा है कि अगर खाली नहीं किया तो रेलवे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मतलब यह कि यदि मस्जिद को नहीं हटाया गया तो सरकार इसे बुलडोज भी कर सकती है। रेलवे की जमीन पर अवैध धार्मिक अतिक्रमण में कुछ मंदिरें भी हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है और उन्हें पहले भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन मस्जिदों और मजारों को हटाने की हिम्मत कोई भी सरकार अभी तक जुटा नहीं पाई थी। यह पहली बार है जब मस्जिदों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अवैध मस्जिद को हटाने का नोटिस आने के बाद वक्फ बोर्ड इसे बचाने के लिए सामने आया है। इन मस्जिदों को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बताकर उसे वैध साबित करने की कोशिश कर रहा है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि देश में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है और इससे भी ज्यादा जरूरी यह बताना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। 2009 तक जिस वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख हेक्टेयर जमीन थी वह आज की तारीख में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा हो चुकी है और दिन ब दिन इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि पिछले 75 वर्षों से रेलवे की जमीन पर कब्जे को अब तक जो सरकारें संरक्षित करती रही थी, क्या वह कब्जा एक नोटिस चस्पा कर देने भर से खाली हो जाएगा? क्या रेलवे की जमीन पर मजार और मस्जिद के कब्जे को हटाना रेलवे की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है? क्या रेलवे के साथ साथ देश के सभी अवैध मजारों और मस्जिदों को बुलडोज कर देना चाहिए? क्या अवैध मजारों और मस्जिदों के लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदार मानते हुए उसे भी खत्म कर देना चाहिए? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद हम मेहमानों से परिचय करवाएंगे और इस नोटिस के चस्पा होने के बाद हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता अजय आलोक झा उस मस्जिद में भी गए थे और वहां पर क्या बात हुई और किस तरीके की प्रतिक्रिया मौलानाओं की तरफ से आई वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। आजादी के बाद से मुसलमानों को विशेषाधिकार मिला। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश मिला। खैरात में कांग्रेस ने वोट बैंक बनाने के लिए साल 1964 में लैंड जिहाद को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन सरकार द्वारा कर दिया गया। साल 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार कर मुसलमानों को असीमित अधिकार दिए। इस सुधारित कानून के कारण किसी भी ट्रस्ट अथवा मंदिर की संपत्ति नहीं, कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। यानी सेना और रेलवे के बाद वक्फ के पास तीसरी सबसे अधिक संपत्तियां हैं। वक्फ की संपत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जबकि देश में बंटवारे के बाद जमीन उतनी की उतनी ही है। देखा जाए तो सीधा सीधा जमीन अतिक्रमण का मामला है, लेकिन फिर भी ये खेल यहाँ रुकता नहीं। फिर शुरू होता है लैंड जिहाद का खेल और इस खेल की चपेट में आते हैं रेलवे स्टेशन, बच्चों के खेलने वाले पार्क, नदी के किनारे की जमीन। सरकारी दफ्तरों के साथ यही नहीं, पार्लियामेंट का इलाका भी नहीं बचा। हरी चादर ढककर रातों रात मजार बना दिए गए और जिहादियों के द्वारा उसे कब्जा कर लिया गया। सुदर्शन न्यूज इस लैंड जिहाद का पर्दाफाश करता रहा, जिसका असर भी देखने को मिला। कई जगह ऐसी मजारें जमींदोज कर दी गयी और मिट्टी में मिला दी गयी। सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट पर न सिर्फ उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने अवैध मजार को ढहाने का आदेश दिया, बल्कि दिल्ली में भी ऐसे अवैध मजारों पर डीडीए का बुलडोजर चला। मंडी हाउस की मजार, चुनाव आयोग के बाहर की मजार, छतरपुर के सीडीआर चौक पर बीच सड़क पर बनी मजार, निजामुद्दीन मथुरा रोड की मजार, ये सारी मजारें अब जमींदोज हो चुकी हैं और अब रेलवे का ध्यान रेलवे की संपत्तियों को बचाने के लिए सुदर्शन न्यूज ने केंद्रित किया है। इसका नतीजा है कि अब रेलवे की जमीन पर जो अवैध मजारें हैं
उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दिल्ली की 2 मस्जिदें बंगाली मार्केट मस्जिद और बाबर शाह तकिया मस्जिद को नोटिस जारी किया गया है। मस्जिद प्रबंधन को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। रेलवे ने कहा है कि उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण भूमि को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलेंगे अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। मधु मुकुल त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस मामलों पर अच्छी समझ रखते हैं। हाजी नाजिम खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी हैं, रिटायर्ड एक्स मेंबर हैं रेलवे बोर्ड की। मेहमानों से परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले इस नोटिस के आने के बाद, मस्जिद पर नोटिस चस्पा होने के बाद से हमारे संवाददाता आलोक झा ने मस्जिद का मुआयना किया, लोगों से बात की। देखिए वहां पर क्या हुआ और किस तरीके से प्रतिक्रिया आई। रेलवे की जमीन पर अवैध बनी मस्जिद के सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। बंगाली मार्केट में ये मस्जिद है जो रेलवे के भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई है। एक मिनट बोलिए। 1 मिनट, आप पहले इस पूरे वीडियो को डिलीट करो। जो कुछ आप लिख दोगे क्या वो तारीख और हिस्ट्री बन जाएगी? ये लोग जो आसपास पड़ोसी हैं, जब हमने उनसे बात की, वो अवैध वर्ड अवैध आई डोंट एक्सेप्ट। और मस्जिद है यहाँ पे 4.5 साल से 4.5 साल से 4.5 साल से मस्जिद है। तो फिलहाल रेलवे ने इस मस्जिद को तोड़ने के लिए नोटिस चिपका दिया है। 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद जो है रेलवे अपनी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करेगा। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो देखिए आपने प्रतिक्रिया की, किस तरीके से मौलाना कह रहे हैं कि कुछ भी लिख देने से बार हो जाएगा क्या, नोटिस चस्पा कर देने से क्या होगा। यानी जो 75 साल से जो चस्का लगा हुआ है, जिस तरीके से जमीन पर कब्जा करके मस्जिदें और मज़ारें बनाई जा रही हैं, उसे लगता है कि ये मस्जिद और मज़ारों के जरिए वो लैंड पे इसी तरह से जिहाद करते रहेंगे, कब्जा करते रहेंगे और उन्हें कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकता। ये उनकी अपनी ज़मीन है, उन्हें वो अपनी संपत्ति मानकर कैसा कर रहे हैं और इसको बचाने के लिए अब वक्फ बोर्ड भी सामने आ गया है। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में हाजी नाजिम से करना चाहूँगा। हाजी नाजिम साहब, आपसे शुरुआत करूँगा। इससे पहले भी इस मुद्दे पर आपसे बहुत बार बातचीत हुई थी, क्योंकि जब भी हमने अवैध मज़ारों की बात करी और जब चर्चा हुई तो उसमें आप भी शामिल थे और सरकार ने उन मज़ारों को हटाया, प्रशासन ने उन मज़ारों को हटाया जिनको हमने अवैध बताया था। यानी ये साबित है कि हमने किसी भी गलत मज़ार को ये नहीं कहा कि वो गलत है, गलत मस्जिद को नहीं कहा कि वो गलत ज़मीन पे है, या वैध तरीके से बने हुए मस्जिद या मज़ार को हमने अवैध नहीं कहा। अब ये जो रेलवे की दो नोटिस चस्पा किया गया है रेलवे की तरफ से 2 मस्जिदों पर, ये केवल दिल्ली के 2 मस्जिदों की बात नहीं, बल्कि ऐसे पूरे देश में सैकड़ों ऐसी मस्जिदें और मज़ारें हैं जहां पर ये नोटिस चस्पा होना चाहिए, लेकिन अभी तक वो चस्पा नहीं हो पाया है। जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है इसको बचाने के लिए, और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड सामने आया है और कहा है कि ये मस्जिद हमारी ज़मीन पे बना है, रेलवे की ज़मीन पे नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें गलत हैं और रेलवे की संपत्ति पे जो मस्जिदों और मज़ारों के रूप में कब्जा है उसे स्वतः छोड़ देना चाहिए आप लोगों को? देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से 2 मस्जिदों के बारे में कहा गया, देखिए मस्जिद तो देखिए हमारी थी है, इंशाल्लाह हमारी ही रहेंगी। और जो हमारा वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी अपनी जमीन पे है, इसमें रेलवे की जमीन का कोई रोल नहीं है। तो देखिए हमारे वक्फ बोर्ड ने पहले क्लियर कर दिया मुकेश जी, तो जमीन तो हमारी ही रहेंगी। और बात ये आ रही है कि 15 दिन का अल्टीमेट रेलवे विभाग ने दिया है मस्जिद हटाने के लिए। देखिए इस देश के अंदर संविधान है, संविधान के तहत ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए जब इन्होंने हमें 15 दिन का अल्टीमेट दिया तो हम कोर्ट के अंदर जाएंगे और मुस्लिम पक्ष से हमारा जो है वो कोर्ट के जाएगा और बात रखेगा। और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मस्जिदों का जो सिलसिला है ये 400 से 500 साल पुराना है, ऐतिहासिक मस्जिद है, हमारे भारत की धरोहर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुसलमानों की आस्था है मुकेश जी। अगर इन मस्जिदों को हटाया जा रहा है तो ये गलत है। इस तरीके का एक भ्रम जो पूरे भारत के अंदर, अभी जैसे आपने कहा कि अवैध, तो मैं कहता हूं इस तरीके का भ्रम पूरे भारत के अंदर ना फैलाया जाए, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम
गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और जो हाजी मस्जिद साहब, का हटाने रेलवे की बात है, रेलवे ने ये बाकायदा इंक्वायरी की है और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने राज्यसभा में कहा है कि कितनी मस्जिदें और कितनी मज़ारें रेलवे की ज़मीन पर बनी हुई है अवैध तरीके से, उन्हें हटाया जाएगा। तो सरकार जब इस तरीके से कोई बात कहती है तो वैसे हवा में नहीं बोलती है, उनके पास पूरा डेटा होता है, पूरा आंकड़ा होता है और उन आंकड़ों के आधार पर सरकार कोई बात सदन के भीतर में कहती है। इसलिए ये बात कहना कि सरकार गलत कह रही है और ये मस्जिदें 400 वर्ष पुरानी है इसलिए ये वैध है, ये तर्क नहीं माना जाएगा। हमारे साथ एक्स मेंबर, ठीक है, नहीं अभी आपने नहीं सर, अभी आप कोट करूंगा सर, अभी आपने कहा कि मस्जिद 400-500 साल पुरानी है, तो आपने ये कहा, नहीं आपने कहा, मैंने उसी को कोट किया। कौन क्या आपके कहने से 400 साल पुरानी नहीं हो जाएगी ना? सड़कों पे जो मंदिर बना देते हैं वो कौन सा वेद होता है? अरे पूरा देश अरे क्या बात कर रहे हो हाजी, ये देश हिंदुओं का है, हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है जो मंदिर नहीं बन सकती। मंदिर जहां चाहेंगे वहां बनेगी और अवैध मस्जिदों को, अवैध मंदिरों को भी नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन वो गलत हम मानते हैं। ठीक है, आप गलत कह रहे हो, पहले जिस बात पे चर्चा हो रही है उस बात पे चर्चा करें। बिल्कुल गलत कह रहे हो, सरकार रेलवे की जमीन पे बनी हुई है, रेलवे कह रही है कि उसे हटाओ, वह हटाना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। हमारे साथ एक्स मेंबर है रेलवे बोर्ड के, रेलवे ठीक है, आप यही इसी जबरदस्ती से तो 75 साल तक जमे वो, लेकिन ये वो सरकार नहीं है जो आप सोच रहे हैं। बोल दिया हटाने के लिए तो हटाना ही पड़ेगा, नहीं हटाओगे तो हटा देंगे। डॉक्टर अशोक त्रिपाठी हमारे साथ हैं, एक्स रेलवे बोर्ड के एक्स मेंबर हैं, उनसे हम पूछेंगे एक बार। अशोक जी, एक चीज़ बताएं कि रेलवे को इस समस्या से कोई पहली बार सामना नहीं हो रहा है, इससे पहले भी रेलवे के सामने इस तरीके की समस्याएं आती थी, लेकिन पहले इस तरीके से एक्शन नहीं होता था, कोई नोटिस नहीं भेजा जाता था, या अगर भेज भी दिया गया तो उस पर कोई अमल कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई पूछता नहीं था। क्या आपको लगता है इस बार जो नोटिस चस्पा किया गया है और आगे भी किया जाता रहेगा और नोटिस में जो बात कही गई है उस पर अमल भी किया जाएगा? मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल जिसने इस विषय पे इतनी गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल के इस पर चर्चा आरंभ किया है। मैं रेलवे बोर्ड में बहुत ही जमीनी हकीकत आपके समक्ष रख रहा हूं और मेरे तीनों साथी इस बात से सहमत होंगे, ये देश सभी के हित के लिए कामना से काम करता है, इसमें किसी के साथ कोई अन्याय कभी नहीं किया। इसके साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम और अपनी पॉलिटिकल रोटीज को सेकने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई जिससे यह राष्ट्र बहुत ही पीड़ा के दौर में चला गया। अब आपको मैं बता दूं कि रेलवे की भूमि पे जबरन कब्जा करके आप अपने न्यूसेंस वैल्यू को दिखाने के लिए आप कहीं भी एक मजार बना दीजिए, कब्जा कर लीजिए, और सरकारें इन्हें पोषित करती रही। कभी भी किसी सरकार ने उस न्यूसेंस के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष सत्ता संचालित करने के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें सभी का सम्मान है, सभी का साथ है, सभी का विकास है। तो अब आप ये बताएं अशोक जी, मैं एक चीज, बिल्कुल अशोक जी, लेकिन मैं एक सेकंड, मैं आपकी ही बात पे आ रहा हूं मित्र, जी, पूरे एविडेंस के साथ आ रहा हूं। जी आप एक चीज समझिए कि रेल सबकी संपत्ति है, सभी लोग उसके समान अधिकार रखते हैं। हाजी साहब मैं आऊंगा, हाजी नाजिम प्लीज बीच में ना बोले प्लीज। कैसे रेलवे स्टेशन पे कब्जा करने हाजी नाजिम प्लीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए हाजी। बड़ा मजाक, जरा ऑडियो हाजी नाजिम का जरा डाउन कीजिए जी। कि
मंदिर जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव कराता है, जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, उसके गेट पे मजार बना है। बिल्कुल। वो क्या पॉजिटिव एक्शन ले पाएगा, क्या चुनाव करा पाएगा, क्या देश सुरक्षित होगा? ये बिल्कुल ठीक है सर। आज थोड़ा सा मतलब सैटरडे है, थोड़ा कम समय होता है हमारे पास चर्चा के लिए। मैं असल मुद्दे पे आता हूं और मधु मुकुल त्रिपाठी जी के पास जाता हूं। मधु जी, ये जो समस्या है हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, सरकारें भी नोटिस चस्पा करती है, कुछ मज़ारें हटा दी जाती हैं, कुछ मस्जिदें ढहा दी जाती हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है हमेशा सामने आ जाता है उसके बचाव में। और वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, वो आप आज यहां पर खत्म कर दोगे, दूसरी जगह वो कब्जा कर देगा। जो कानून यूपीए सरकार ने बना दिया 1995 वाला, आपको क्या लगता है ये इस तरह की से रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय नोटिस चस्पा करके ये सारी चीजें खाली करा पाएगा, या जो वक्फ बोर्ड के पास जो अधिकार है, क्या आपको लगता है उस अधिकार के रहते हुए ये संभव हो पाएगा? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद जी, आपके चैनल को साधुवाद। मैं थोड़ा समय चाहूंगा जी। 3 विषय हैं जी। एक तो कांग्रेस ने जानबूझकर 1960s में वक्फ बोर्ड का गठन किया। वो लीगल इलीगल सारा काम करके एक ढंग से भारत में हमारी इको कर रही है आवाज। थोड़ा सा आप पीछे आ सकते, एक बार ऑडियो ठीक करें। जी जी। इसमें क्या हो रहा है कि जी चर्चा करेंगे। पहले 3 विषय हैं। एक भारत की सुरक्षा। आप देखें किस मानसिकता के तहत प्रत्येक आप मैक्सिमम रेलवे पे स्टेशन पर चले जाइए, रेलवे लाइन पर चले जाइए, इनकी मस्जिद या मजार मिलेगी। आप चले जाइए मैक्सिमम जो हाईवेज हैं वहां इनका कब्जा मिलेगा। और इनको बढ़ावा कहां मिल रहा है? मैं क्षमा चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चाहता हूं सुधार हो। हमारे न्यायालय भी बायस हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं क्यों कह रहा हूं बायस हो जाते हैं एक पर्टिकुलर के प्रति। अभी हमारे भाई ने कहा, ये आपके क्या नाम है, हाजिर नाजिर जो भी हैं, ये कहते हैं कि हमारी मस्जिद है, रहेगी। एक बहुत अच्छी बात कही कि 500 साल से है। इन्होंने ये नहीं कहा 3000 साल से है। नहीं तो ये कह देते कि हमारी जो मस्जिद है वो 3000 साल से रही। उसके पीछे माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इनका है बैकिंग। अभी उत्तराखंड में हुआ था, रेलवे ने नोटिस दिया था, लेकिन सारा स्टे हो गया, उनको जगह देनी पड़ी। ये वो माइंडसेट है। बिल्कुल। उस माइंडसेट के तहत ये लोग इस ढंग से बात करते हैं। अब बात आती है कि क्या वक्फ बोर्ड इसमें इंटरवेन करके जीत जाएगा? निसंदेह नहीं। इवन वक्फ बोर्ड के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन मार्क लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में वो विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यह कह देना कि केवल वक्फ बोर्ड ही सब कुछ है, बिल्कुल अभी हम उस पर नहीं कह सकते। दूसरा, जो रेलवे ने नोटिस दिया है, रेलवे ने पहले, उनके पास एक टीम होती है, लीगल टीम ने पूरा इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जब उन्होंने पाया कि ये जो जमीन है वो रेलवे की है और रेलवे पर इन्होंने एनक्रोच किया है, ये अवैध कब्जा किए हैं, और अवैध कब्जा हर हालत में हटना चाहिए और हटेगा। अब बात आती है सरकार के विल पावर की, इच्छा शक्ति की। देखिए, सरकार जो है इस समय इच्छा शक्ति लेकर तो चल रही है। वो प्रत्येक अनैतिक कार्यों का विरोध करने की क्षमता और मादा रख रही है। तो ये तो हटेगा, चाहे आज हटे, कल हटे या 4 दिन बाद हटे। बिल्कुल। अब हाजी साहब, ठीक है सर, अब हटेगा। फिर हाजी साहब से पूछ लेते हैं। हाजी साहब, एक मिनट। जी। हाजी का कहना कि 400 साल पुरानी है, इनसे पूछा जाए, जब कागज मांगे जाते हैं इनके पास 50 साल के नहीं मिलते। एनआरसी के विषय में चिल्लाते हैं पेपर खो गया, इसका 400 साल से पेपर रखा हुआ है। ठीक है। हाजी साहब जवाब दीजिए, क्या 400 साल पुराना पेपर है आपके पास, या केवल जुबानी है कि यह 400 साल पुराना है? मुकेश जी, देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी ने, मधु मुकुल जी त्रिपाठी जी ने ये कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। सर, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बाबरी मस्जिद के भी थे,
आपकी नॉलेज में याद दिला दो, सुप्रीम तो भाई कोर्ट तो के उस- अधिवक्ता है सर सुनिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बाबरी मस्जिद के भी थे, तुम्हारे पास जब कोई बाबरी डॉक्यूमेंट मस्जिद नहीं के थे। डॉक्यूमेंट्स कोई कोर्ट का डॉक्यूमेंट नहीं फैसला- थे। के मोहम्मद का देख लो, मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते जिहादी हुए लोग, स्वीकार के किया। मोहम्मद ये ASI मुसलमान ने जो ये जिहादी सबको लोग मानता है। लेकिन सुप्रीम फिर कोर्ट कहते के क्वेश्चन कर रहे हैं। मधु मुक्किल जी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता के ऊपर सुप्रीम क्वेश्चन कोर्ट कर के रहे हैं। आप हैं, तो मेरी बिल्कुल। बात को और से सुनिए। जब सुप्रीम कोर्ट भारत का के क्वेश्चन कर मुसलमान रहे ने हो। ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम स्वीकार करेंगे, लेकिन वो तुमने स्वीकार तथाकथित नहीं किया। कौन लोग थे कागज जो तो ये काट। कहते थे कि- ठीक है। नहीं सर, बात पूरी होगी जब अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे के पास साथ समय की जाएंगे, कमी है। तो अशोक बात जी भी पूरी हाथ होगी। उठाए हुए हैं, तो उनके वो पास भी जाएंगे। तथाकथित जी। कौन लोग थे जो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला है मंदिर वही बनाएंगे, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? तो मंदिर वही बनाएंगे क्योंकि उनके पास कागज, उनके पास एविडेंस था, उनके पास एविडेंस था, कोर्ट ने उस एविडेंस को माना, उसके बाद ये हुआ। ठीक है, चलो अब पुरानी बात में नहीं जाएंगे, आप उधर मत जाओ, अयोध्या मत जाओ ना, दिल्ली की बात करो ना। अयोध्या में तो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपको बुलाएंगे वहां पे। संविधान के तहत रखिए तो सब चीज संविधान के तहत ही है, सरकार कोई भी और संवैधानिक कदम नहीं उठाती है। ठीक है, ठीक है, नहीं चलेगा यहाँ, संविधान नहीं बिल्कुल। चलेगा। अशोक जी, अशोक जी सरिया के पास अपने घर में रखे जाएंगे। रहो। एक मिनट, अशोक जी ने कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अशोक जी। देखिए मुकेश जी, हम रेलवे स्टेशन के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, जी जहां आम जनता आती जाती है, भारत के लोग आते जाते हैं, वहां पे जो अनऑथराइज रूप से मजारें बनी हैं, मस्जिदें बनी हैं, उनको हटाने के ऊपर चर्चा करने आए हैं। ये महाशय जानबूझकर के इस तरह का माहौल बनाएंगे, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे ताकि भय से अभी तक मैं एक चीज अशोक जी, मैं आपसे जनता भी जानना चाहती है। बिल्कुल एक चीज मैं अशोक जी, लालच की राजनीति अशोक में जी निर्णय नहीं लेती थी। एक सवाल आप ही से, सर आप ही से सवाल हम है। उस पर चर्चा करते हैं। नहीं, एक सवाल आपसे है अशोक जी, जो मजारों को हटाना केवल जमीन अतिक्रमण का मामला रेलवे का नहीं है, रेलवे की सुरक्षा का भी मामला है। क्या आपको लगता है कि इस दृष्टि से जब आप रेलवे बोर्ड में थे या उसके पहले आपको कोई जानकारी हो कि कभी भी रेलवे की सुरक्षा के मसले पर चर्चा हुई हो और ये बात सामने आई हो कि जो मस्जिदें और मज़ारें रेलवे की जमीन पर बनी हुई है वो रेलवे के लिए सबसे बड़ा खतरा है? क्या इस तरीके की बातें इसी हुई? विषय पे मुकेश जी आपसे निवेदन कर रहा था, आपके माध्यम से पूरे भारत को, जी। जो भारत में आपके दर्शक हैं उनको सूचना जानी चाहिए। जब मैं रेलवे बोर्ड में था, मैं पूरे भारत का रेलवे के पैसेंजर्स के सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जी मैंने भारत सरकार के अधीन रहते हुए अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की, जी उसमें कार्रवाई भी हुई। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति 400 व्यक्ति मिलकर के कहीं धरना प्रदर्शन करते तो सरकारों के हाथ पर फूल जाते हैं। सरकारें ये शांति बनाए रखने के लिए समझौता करती हैं, जबकि उन्हें ये पता है कि ये इलीगल है। तो हमारे देश को पर्पसली ब्रिटिशर्स ने इस तरह से तैयार किया है, जुडिशरी इस तरह से तैयार है, इलेक्शन कमीशन का गेट इस बात का गवाह है कि हम अपने सिक्योरिटी और सेफ्टी पैसेंजर्स को नहीं दे पा रहे हैं। और जब देने की बात आती है तो इस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पे और भी बहुत से समुदाय के लोग आकर के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और कोर्ट बैठे बैठे संज्ञान बगैर लिए निर्णय दे देता है, स्टे दे देता है। तो ये देश को तो लोगों ने मजाक बना रखा है, बिल्कुल। ये बनाना कंट्री हो गई है। बिल्कुल, पहली सरकार बात, के आदेश, सरकार के आदेश का कोई मतलब नहीं है। कहीं भी अगर आप सरकार के खिलाफ 150 जमा होकर के प्रदर्शन कर दीजिए, आपकी बात मान ली जाएगी। सरकार के हाथ पांव फूलने लगते थे, लेकिन वो सरकार अब पुरानी हो गई जिनके हाथ पांव फूलने लगते थे। नई सरकार जो है वो हाथ पांव फुला देती है, बुलडोज करा देती है जमीन को, और जो अवैध निर्माण है उसको जमीन में मिला देती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका, हाजी नाजिम खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। समय कम है इसलिए आज चर्चा छोटी रही, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे ने जो नोटिस चस्पा किया है उस पर अमल कैसे किया जाएगा। क्या 15 दिन के बाद से उन मस्जिदों से लोग बाहर चले जाएंगे? उन मस्जिदों में जो मौलवी बैठे हैं क्या वो इबादत के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे? क्या अगर वो नहीं जाएंगे तो रेलवे उनको उठा करके बाहर फेंक देगी? क्या उन मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन ये अभी शुरुआत है कि रेलवे ने केवल 2 मस्जिदों पर अपनी नोटिस जो है वो चस्पा किया है, लेकिन पूरे देश में वक्फ बोर्ड के जरिए ऐसे लाखों करोड़ों जमीनें हैं, लाखों करोड़ों जो हैं जगह है जहां से
छोटे छोटे पाकिस्तान ऑपरेट किए जा रहे हैं भारत के भीतर से। और ये केवल जमीन के अतिक्रमण का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए जल्द से जल्द इन अवैध मस्जिदों को और मजारों को नोटिस जाना चाहिए, खाली करवाना चाहिए, ध्वस्त करवा देना चाहिए। और रेल की जो जमीन है वहां से सिर्फ रेल का अधिकार होना चाहिए, रेल के गुजरने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी तरीके के मंदिर, किसी भी तरीके का मस्जिद जो है वहां पर नहीं होना चाहिए, कोई मजार वहां पर नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।